और अब उपचुनाव की जंग। जी हां, रामपुर के रण में आजम खां अलग थलग पड़ गए हैं, जिसकी खीज अब बाहर भी निकलने लगी है। आजम खां इस बात से नाराज हैं कि अखिलेश यादव अब तक रामपुर में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं आए और पत्नी डिंपल के लिए मैनपुरी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आजम ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। पार्टी एक, गठबंधन एक, लेकिन चुनाव प्रचार अलग अलग। जिस बात का डर था, जिस कलह की चर्चा थी, जिस सियासी खतरे की आहट थी, वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अखिलेश पत्नी डिंपल को जिताने के लिए मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। जयंत चौधरी अपने प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में खतौली में रैलियां कर रहे हैं। वहीं रामपुर में आजम खान अलग थलग पड़ गए। भले ही आजम के पास चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, लेकिन नाक का सवाल बने रामपुर विधानसभा की सीट पर अपने प्रत्याशी आसिम रजा को जिताने के लिए तन्हा महसूस कर रहे हैं। आने वाले हैं ऐसी सूचना है और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहां है ही नहीं। आजम खान को उम्मीद थी जिस सीट को उन्होंने एक झटके में गंवा दिया, एक बार फिर उस सीट पर कब्जा होगा। लेकिन पार्टी अध्यक्ष की राह मैनपुरी से अलग बढ़ ही नहीं रही। क्या आजम, क्या जयंत, दोनों अपने दम पर मैदान में बीजेपी का सामना कर रहे हैं। और जब सियासी लड़ाई में हिम्मत हारने लगे तो फिर याद अखिलेश के नेतृत्व की आई, जो मैनपुरी से हिल ही नहीं रहे। और मेरे जैसे को तो इसलिए कि जब वोट देने का मेरा अधिकार ही खत्म हो गया। तो मुझे इसकी शिकायत में बल नहीं लगता, लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अधिकार मेरा भी बाकी है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और हमारे पास वीडियोस, फुटेजेस हैं। उसे हम आपको किसी खास वजह से रिलीज नहीं कर रहे। आजम खान की लड़ाई उस शख्स से है जिसने कानूनी लड़ाई में उनकी विधायकी छीन ली, वोट देने का अधिकार छीन लिया। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले पड़ गए हैं और यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष से नाराजगी और बीजेपी से नफरत एक बार फिर जग जाहिर हो गई। आजम खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामपुर की गलियों में फ्लैग मार्च से दहशत का माहौल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट देने के नाम पर धमकी मिल रही। ऐसे में यहाँ चुनाव की क्या जरूरत? हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है? विवादित बयान की वजह से अपनी कुर्सी गंवाने वाले आजम खान एक तरफ नाराज हैं तो दूसरी तरफ बौखलाए हुए हैं। और इसकी भी वजह वो अखिलेश को ही मानते हैं, क्योंकि जब साथ देने की बात आई तो समाजवादी पार्टी में सबके राह अलग अलग हो गए। लेकिन अब भी भरोसा है वो आएंगे, प्रतिष्ठा की लड़ाई में दमखम आजमाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आजम खां के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बौखलाहट हार की वजह से है, इसलिए चुनाव आयोग तक पर सवाल उठा रहे हैं आजम खां। हार की संभावना देख करके जब समाजवादी पार्टी बौखलाती है तो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देती है। किसी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले उनको 1,00,000 बार सोचना चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग वह भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं। और जब उन्होंने वहां पे लोगों को सताया है, लोगों को उत्पीड़ित किया है, परेशान किया है, आज समाजवादी पार्टी का जो बरसों बरस तक साथ देने वाले, विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो यह संदेश है कि चाहे मैनपुरी हो, चाहे खतौली हो, चाहे रामपुर हो, तीनों उपचुनाव में आज हमें
हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग ये जानते हैं कि सपा को वोट देने का मतलब है, सपा गठबंधन को वोट देने का मतलब है अपने भविष्य के उज्जवल जो संभावनाएं हैं उस पर ताला लगाना। और आजम खां के बयान पर रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट डालने का जिन्हें अधिकार नहीं है उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक उत्पीड़न का आरोप है वो आजम की पुरानी आदत है। पिछले 5 चुनाव में यही राग लगातार आजम खां लाप रहे हैं। अब जिस आदमी को वोट डालने का अधिकार नहीं है वो ये सब बातें उनको शोभा नहीं देता। आराम करें वो, और जो चुनाव लड़ रहा है उसको चुनाव लड़ने दें, उससे कुछ बोलने दें, उसे आगे आने दें। उनका वोट डालने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका के निर्णय की वजह से नहीं है। कोई किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी सरकार ने नाम नहीं काटा, ये एक प्रक्रिया है जिसने नाम काटा है। ये सब रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ होते हैं उनके, जो कि हर चुनाव में वो शुरू से लेके और आखिर तक वही चलते रहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे के अलावा उनके पास कोई और बात कहने को है ही नहीं। आप पिछले जो 5 चुनाव हुए हैं उसमें आप उठा के देख लीजिए, एक ही रिकॉर्ड चलता है। तो आजम खां का दर्द सामने नजर आया, छलक उठा है। ये तो बात हुई रामपुर विधानसभा सीट की। अब मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का भी जिक्र कर ले। बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है और इस दौरान न्यूज 18 संवाददाता से भी उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री भी यहाँ डिंपल के लिए ही वोट की अपील कर रहे हैं। भी यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं, किसान लोग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं। सबसे मेरी अपील है कि 5 दिसंबर को सब लोग साइकिल का बटन दबा करके, जो पुराना रिकॉर्ड है दूसरे तो कोई तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ही तोड़ेगी। जितने मंत्री आ रहे सब नेताजी से संबंध थे, सबके परिवार के, उनके सबके, और बहुत से मंत्री हैं नेताजी के ही बनाए हुए थे। तो ये सब गुप्त रूप से डिंपल के लिए ही वोट मांग रहे हैं। वो केवल दिखाने के लिए और यहाँ सब वोट मांग रहे हैं और सब लोग हमसे टेलीफोन पे बात भी कर लेते, हाँ सब ठीक है और हम बहू को ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव कि बीजेपी के नेता और मंत्री भी डिंपल यादव को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैनपुरी में इस बार कमल खिलकर रहेगा। अखिलेश यादव जी अपनी जो चुनावी हार की संभावना है उसे देख करके इतने बौखलाए हैं, इतने घबराए हैं, तो उल जुलूल जिसको कहते हैं बयान देने का काम शुरू कर रहा है। लेकिन मैं श्री अखिलेश जी से ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी बनना तय हो गया है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को स्वयं अपने हाथों में ले लिया है। वह गुंडागर्दी से मुक्ति के लिए कमल के फूल पर वोट देने जा रहे हैं और साइकिल को पंचर ही नहीं करने जा रहे, साइकिल को खंड खंड करने जा रहे हैं। और इधर आरोप लगे हैं कि इटावा रेलवे स्टेशन पर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट डिंपल यादव के प्रचार में अनाउंसमेंट हुई है और ये आरोप स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने इंक्वायरी डेस्क पर बैठे रेलवे कर्मचारियों पर लगाए। दरअसल मामला शनिवार यानी कि बीती रात 11 बजे के आसपास का है। अचानक ही मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को जिताने और जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे। हालांकि रेलवे के अधिकारी अभी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पार्किंग स्टैंड के कर्मचारियों ने बताया कि अनाउंसमेंट जिस जगह से होती है, ट्रेनों के आने जाने की जानकारी जहां से दी जाती है, वहीं से डिंपल भाभी को जिताने और डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जिसका लोगों ने विरोध भी किया। जब अनाउंस हो रहा था आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, रिकॉर्ड किया मैंने, रिकॉर्ड है मेरे आपके पास रिकॉर्ड है? भेज दिया, जहाँ भेजना था भेज दिया है मेरे पास। आपने किसको भेजा? कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। वो दिखाया, एक मिनट साथ देखने वाला कार्ड मेरा। चलो, ये तो ट्रेनों के लिए अनाउंस के लिए है, उसी में अनाउंस हुआ। ये पॉलिटिकल अनाउंस यहाँ से हुआ। हाँ जी, डिंपल यादव जिंदाबाद। तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ।
मैं साधु आदमी, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं, ऐसा- चाहे डिम्पल हो, चाहे जोगी हो, चाहे हाँ। मोदी हो, सब बराबर है। लेकिन जब मैं देखा रेलवे इंक्वायरी से अनाउंस हो रहा है कि डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, तब मैंने बोला बेटा। रात लगभग 11 बजे के आसपास जो आपका पूछताछ आजकल जो सहयोग काउंटर हो गया है, जिससे ये अनाउंसमेंट ट्रेनों का होता है, इससे डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, कई बार कम से कम 15 से 20 बार ये नारे लगे कि डिम्पल यादव जिंदाबाद। इसके बाद जो पब्लिक थी, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने देखा कि ऐसा क्या हो गया एकदम। तो वहाँ पे जो था उसने मतलब एकदम गुमराह करने की कोशिश करी। मेंस यूनियन का है, और पब्लिक जब बहुत ज़्यादा भड़की तो उसने माफ़ी मांगी। और उपचुनाव की तीसरी बड़ी जंग खतौली विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी और आरएलडी के कैंडिडेट एक दूसरे के सामने हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल में सेंधमारी की है। आरएलडी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे चौधरी यशवीर सिंह समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सभी को मेरठ सर्किट हाउस में सदस्यता दिलाई। जिन नेताओं ने रालोद छोड़ दिया, उनमें यशवीर सिंह के अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री भोपाल सिंह गुर्जर, महिला प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष नेहा सिरोही और अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव, मोदीनगर के पूर्व विधायक और रालोद के वरिष्ठ नेता सुदेश शर्मा का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, विधानसभा का चुनाव लड़े आदरणीय यशवीर सिंह जी आज हमारे साथ हमारे परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। लोकदल से विधायक रहे मोदीनगर से आदरणीय सुदेश शर्मा जी भी हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। भोपाल सिंह गुर्जर पुत्र श्री मामचंद्र गुर्जर राष्ट्रीय लोकदल से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वो 1995 से 2000 तक उप ब्लॉक प्रमुख का दायित्व उनके पास रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अनेकों दायित्व पर उन्होंने काम किया। संजय जाटव राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और वो 2005 से 2010 तक जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चे के। दरअसल आरएलडी ने मदन भैया को खतौली विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट बनाया है, लेकिन आरएलडी के कई नेता लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मदन भैया बाहरी हैं और ऐसे में खतौली से उन्हें चुनाव लड़ाना सही नहीं है। और अब आरएलडी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का कहना है कि इससे आरएलडी कमजोर होगी, झटका लगा, लेकिन आरएलडी की ओर से कहा जा रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त खतौली विधानसभा सीट पर लोगों की जो चेतना है, जनमानस है, वो आरएलडी के साथ है, बीजेपी के विपक्ष में है। ये आरएलडी का दावा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।